नमस्कार। दो तीन दिन से पता नहीं क्यों, लेकिन कोई भी कविता पोस्ट करने की इच्छा नहीं हुई, मन नहीं किया। लगा कि नहीं, थोड़ा बीच बीच में आप दोस्तों को भी थोड़ी सी राहत दूं और खुद को भी थोड़ी सी राहत दूं। जब हम रोज रोज एक ही काम करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक एक मशीनीपन मुझे लगता है आने लगता है, जिसको हम रियलाइज चेतना के लेवल पर करते हैं या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगा थोड़ा थोड़ा गैप अगर लिया जाए तो थोड़ी ताजगी बनी रहने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो बस एक हल्का सा ऐसा ही कुछ भाव था जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आया, अपना रचना पाठ नहीं किया। आज इसलिए भी आया हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे भूल जाएं या मैं ही अपने काम को भूल जाऊं, क्योंकि बहुत जल्दी इंसान एक, क्या कहना चाहिए, अकर्मण्य, मतलब कुछ ना करने की स्थिति में अपने आप बहुत जल्दी आ जाता है। बेसिकली एक मेरे जैसे आदमी का बड़ा आलसी स्वभाव होता है, जो ज़रा सा मौका मिलते ही हम अपने उस आलस में, आराम तलबी में चले जाते हैं। खासकर अगर कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर काम का, जो हमारी जिम्मेदारियों से आता है, हमारे हमारे एक कोई कर्तव्य से, फर्ज से आता है। मान लीजिए हमने कोई वादा किया हुआ एक काम करने का किसी को, तो अगर वो नहीं है तो मौका मिलते ही हम लोग कहीं ना कहीं लौट जाते हैं अपने अपने शैल में। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसे कवि की दो छोटी छोटी कविताएं आपके साथ बांटना चाहता हूं, जो जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि अगर किसी भी किताब के आवरण पर उनकी कलाकृति नज़र आएगी तो उस किताब को अपने आप खास बना देती है। मैं बात कर रहा हूँ कुंवर रविंद्र की। वो जितने अच्छे चित्रकार हैं उतने ही अच्छे कवि हैं। उनकी कविताओं में भी जीवन उसी तरह से धड़कता है जैसे कि उनके चित्रों में। तो आज ये उनकी पहली कविता इस तरह से है कुछ कि पूरी रात जागता रहा सपने सजाता, तुम आती थी जाती थी फिर आती फिर जाती,
परंतु यादें करवट लिए सो रही थीं। पूरी रात जागता रहा, सपने सजाता, तुम आती जाती थी, फिर आती फिर जाती, परंतु यादें करवट लिए सो रही थी। सुबह यादों ने ही मुझे झकझोरा और जगाया। सुबह यादों ने ही मुझे झकझोरा और जगाया, और जब मैं जागा तो यादें दूर खड़ी हों, घूर घूर कर मुझे देखती और मुस्कुरा रही थी। सुबह यादों ने ही मुझे झकझोरा और जगाया, और जब मैं जागा तो यादें दूर खड़ी हो, घूर घूर कर मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, चल हटो, आज नई सुबह है, मैं नई यादों के साथ रहूंगा। मैंने कहा, चलो हटो, आज नई सुबह है, मैं नई यादों के साथ रहूंगा। वो नजदीक आई और जोर जोर से हंसने लगी। यादें नजदीक आईं और जोर जोर से हंसने लगी। लाख जतन किए वे गई नहीं, लाख जतन किए वे गई नहीं। यादें जाती नहीं, पूरे घर पर कब्जा कर लेती हैं। यादें जाती नहीं, पूरे घर पर कब्जा कर बैठी हैं। यादें जो एक बार जुड़ जाती हैं, जाती नहीं, बस करवट बदल कर सो जाती हैं। यादें जो एक बार जुड़ जाती हैं, जाती नहीं, बस करवट बदल कर सो जाती हैं। दोस्तों, ये दूसरी कविता कुंवर रविंद्र की जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ही अलग और दूसरे मिजाज की है। देखिए आप किस कदर इसके अंदर एक पॉजिटिविटी है और कितना कॉन्फिडेंस है, कितना विश्वास है। इस कविता में कुछ इस तरह से शुरू करते हैं कुंवर रविंद्र के, मैं अंधेरे से नहीं डरता, मैं अंधेरे से नहीं डरता, अंधेरा मुझसे डरता है, मैं उजाला अपने हाथ में लेकर चलता हूँ। मैं अंधेरे से नहीं डरता, अंधेरा मुझसे डरता है, मैं उजाला अपने हाथ में लेकर चलता हूँ। तुम बोते रहो अंधेरे के बीच रोज दर रोज, तुम बोते रहो अंधेरे के बीच रोज दर रोज, मैं उजाले की बाढ़ बनाकर अंधेरा घुसने नहीं दूंगा। मैं उजाले की बाढ़ बनाकर अंधेरा घुसने नहीं दूंगा। उसी तरह जैसे कि एक किसान अपने गन्ने के खेत को सूअरों से बचाता है, मैं बचाऊंगा अंधेरे से उजाले को। मैं उजाले की बाढ़ बना अंधेरा घुसने नहीं दूंगा। उसी तरह जैसे कि किसान अपने गन्ने के खेत को सूअरों से बचाता है, मैं बचाऊंगा अंधेरे से उजाले को। एक और छोटी सी कविता है जो थोड़ा आज के हमारे राजनीतिक हालात से तंग आकर, निराश होकर कवि उसे कुछ शब्द दे रहा है। ये तीसरी कविता कुछ इस तरह से शुरू होती है दोस्तों कि एक दिन जब तुम सुबह सोकर उठोगे तो देखना तुम्हारे पैरों तले न जमीन होगी
न सर पर आसमान। एक दिन जब तुम सोकर उठोगे तो देखना तुम्हारे पैरों तले न जमीन होगी, न सर पर आसमान, और पानी पीने के लिए नदियां भी नहीं होंगी। तुम्हारे पैरों तले न जमीन होगी, न सर पर आसमान, पानी पीने के लिए नदियां भी नहीं होंगी। जब तुम सोकर उठोगे तो देखोगे कि तुम्हारा गांव स्मार्ट सिटी बन चुका है। जब तुम सोकर उठोगे तो देखोगे तुम्हारा गांव स्मार्ट सिटी बन चुका है और बुलेट ट्रेन तुम्हारे गांव के बीच से गुजर रही है। जब तुम सोकर उठोगे तो खुद को स्मार्ट सिटी के किसी फुटपाथ पर भीख मांगते हुए पाओगे। तुम देखोगे कि तुम्हारा गांव स्मार्ट सिटी बन चुका है, बुलेट ट्रेन तुम्हारे गांव के बीच से गुजर रही है, और जब तुम सोकर उठोगे तो खुद को स्मार्ट सिटी के किसी फुटपाथ पर भीख मांगते हुए पाओगे। तब समझ लेना कि देश का विकास हो चुका है। जब तुम सोकर उठोगे खुद को स्मार्ट सिटी के किसी फुटपाथ पर भीख मांगते हुए पाओगे तो समझ लेना कि देश का विकास हो चुका है और तुम एक विकसित देश के सभ्य सम्माननीय नागरिक हो। तब समझ लेना कि देश का विकास हो चुका है। देश का विकास हो चुका है और तुम एक विकसित देश के सभ्य व सम्माननीय नागरिक हो। धन्यवाद।